गुड मॉर्निंग बेटा। महाभारत का जो पार्ट है 10 और 11 के बाद में आज हम 12 चैप्टर जो है इसका देखेंगे। तो इसमें देखा था हमने कि किस तरीके से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। वहाँ पर द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जो है विजयमाला हम बोल सकते हैं यहाँ वरमाला जो है वह डाली, क्योंकि अर्जुन जीत भी गया था यहाँ पर सारे राजाओं से। अब भीम और अर्जुन जब वापस आते हैं तो एक ब्राह्मण के घर तो ठहरे हुए थे, वहाँ पर अपनी माता को जो सारा हाल बताते हैं और माता बिना देखे बोल देती है कि आप जो भी भिक्षा लाए हो। भीम क्योंकि मजाक करता है अपनी माँ से कि माँ देखो आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। माँ को लगता है कि सचमुच में कुछ अनाज या दाना पानी होगा भिक्षा के लिए। वह बोल देती है कि अपने भाइयों में आपस में बांट लो। इस तरीके से माता कुंती के जो वचन के अनुसार द्रौपदी इस प्रकार पांचों पतियों की क्या हुई, पत्नी, पांचों पतियों की पत्नी हुई। अब यहाँ पर हम चैप्टर 12 में इंद्रप्रस्थ देखते हैं। अब द्रौपदी का जो स्वयंवर होता है इसकी जो खबर मिलती है तो विदुर और धृतराष्ट्र भीष्म पितामह सभी क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने स्वयंवर की बात सभी को बताई राजमहल में, और यह जानकर उन्हें हर्ष हुआ धृतराष्ट्र को, हस्तिनापुर के राजा को, कि द्रुपद, नरेश या पांचाल जो राज्य है वहाँ की कन्या जो है हमारी बहू बन चुकी है। लेकिन जब दुर्योधन ने यह समाचार यह जाना और पांडवों की भीषण आग जो लगी हुई थी वहाँ पर लाक्षागृह से, और वह बचकर बाहर निकला, तो दुर्योधन को तो कैसा लगा, बहुत ही बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि वह किसी न किसी तरीके से पांडवों को परेशान करने के, सताने के जो प्रयास है वह करता ही जा रहा था और उस पर पांडवों की विजय होती ही चली जा रही थी। इस बात से दुर्योधन दुखित हो जाता है और मन ही मन में बहुत ही ईर्ष्या करने लगता है और अपने मित्र कौन, कर्ण और मामा शकुनी से मिलकर नई नई जो योजना है वह बनाने लगता है। अब दुर्योधन की जो बातें हैं वह कर्ण और शकुनी मामा सुनते हैं तो कर्ण बोलता है कि 1 साल पांडव बाहर रह चुके हैं। क्यों? उनको घूमते घूमते आते हुए, कब लाक्षागृह में जो आग लगी है वो चुपचाप तरीके से जब बाहर निकले और इस प्रकार घूमते हुए पूरे भारत में उनको 1 वर्ष हो गया है, और इस बीच वो अनेक राजाओं से मिले, तो इस प्रकार उनकी जो शक्ति है बहुत ही बढ़ गई है, दोगुनी हो गई है। अब उनमें फूट डालना संभव नहीं है, 5 पांडवों में हम फूट नहीं डाल सकते हैं। न ही द्रुपद जो नरेश है उसको धन देकर खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटी है, उनकी कन्या है, तो पांडवों की पत्नी बन चुकी है। पांडव अपनी ताकत और बढ़ाएं, इससे पहले ही हम क्या कर सकते हैं, उन पर हमला कर दें, ऐसा दुर्योधन जो है अपना प्रस्ताव रखता है। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह से सलाह लेना उचित समझा। वह किसी भी काम में भीष्म पितामह को आगे रखते तो बोलते हैं कि मैं भीष्म पितामह से सलाह ले लेता हूँ। भीष्म ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पांडवों के साथ संधि करके उन्हें जो है आधा राज्य दे दिया जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है, यही उचित है। लेकिन यह प्रस्ताव कर्ण को पसंद नहीं आता है। द्रोणाचार्य ने भी धृतराष्ट्र को यही सलाह दी, लेकिन पुत्र मोह के कारण जो है धृतराष्ट्र सलाह मानने से मना कर देते हैं। आधा राज्य देने की जो परंपरा है और निर्णय भी उचित यही था। तो विदुर, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी की इसमें जो मत थे, इच्छा थी वो एक ही थी, लेकिन दुर्योधन ऐसा करने पर तैयार नहीं था। और पिता को, क्योंकि वह राजा भी थे, तो किसी न किसी तरीके से उनको परेशान करने के लिए बाध्य करता, कुछ न कुछ नीति ऐसी चलता, कुचाल चलता, जिससे पिता जो है उनकी बात में आ जाते थे। अब जब हस्तिनापुर 5 पांडव वापस लौटे तब आधा राज्य देने की बात जो थी वह धृतराष्ट्र नहीं मानी पुत्र मोह के कारण, और उन्हें क्या दिया, एक खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ मतलब उसका नाम खांडव प्रस्थ इसलिए पड़ा क्योंकि वह क्या था, घना जंगल था, बड़ी पहाड़ी थी और वह भूमि जो थी वहाँ की वह रहने के लिए योग्य नहीं थी। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिता की आज्ञा समझकर और राजा की आज्ञा समझकर खांडव प्रस्थ को स्वीकार कर लिया और हस्तिनापुर छोड़कर खांडव प्रस्थ चले गए, द्रौपदी सहित और अपनी माता सहित। अब वहाँ पर वो शहर से जाने के लिए तैयार हो गए। तो धृतराष्ट्र का वचन मानकर पांडवों ने जो खांडव प्रस्थ है उसको इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया और इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है महल का निर्माण कराया। सभी जगह कांच लगे हुए थे, है ना, और वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता, एक कांच को देखकर दूसरे कांच को मतलब रास्ता हम पहचान नहीं पाते थे, ना ही समझ सके कि इतना सुंदर जो है वह महल बनाया। बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, यदि हमको पानी में अपना चेहरा देखना है तो वह कैसा है। इस तरीके से 23 वर्ष तक द्रौपदी के साथ उन्होंने राजा बनकर वहाँ का
न्यायपूर्वक शासन किया और बहुत ही अच्छे अपने भाइयों के साथ में रहने लगे। और जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने भी वहाँ पर अपनी जो बहन सुभद्रा है और उसका साथ जो है जीवन बिताया। रुक्मणी का स्वयंवर, उन्होंने जो स्वयंवर नहीं हुआ था रुक्मणी को, तो वह हरण करके लेकर आए थे। तो इस तरीके से पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ बस गया और वहीं पर सुखपूर्वक रहने लगे। अब इंद्रप्रस्थ में जब पांडव जो थे सुखपूर्वक राज्य कर ही रहे थे, लेकिन इस समय क्या होता है कि युधिष्ठिर और अन्य पांडव राजसूय यज्ञ की करने की सोचते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि अब हमें अपना राज्य वापस मिल गया, हम खुशीपूर्वक रहने लगे हैं, अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो क्यों न राजसूय यज्ञ किया जाए और इससे जो सम्राट पद की उपाधि है वो युधिष्ठिर को प्राप्त हो जाती, ऐसा सोचने लगे वह। तो श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि अभी धरती पर जरासंध और शिशुपाल जैसे महाशक्तिशाली जो योद्धा है वह धरती पर है, इनके चलते तुम राजसूय यज्ञ है जो नहीं कर सकते। युधिष्ठिर की बातें सुन जरासंध के विषय में श्री कृष्ण ने बताया कि उसने जीत कर अनेक राजाओं को बंदी बनाकर रखा है, वह अत्यंत शक्तिशाली है और शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न जो राजा है वह भी उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। उसके रहते जो सम्राट पद है कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब कंस ने जरासंध की पुत्री से विवाह किया था, तब मैंने मतलब श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने स्वयं अपने बंधुओं के साथ 3 साल युद्ध किया जरासंध से, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना पड़ा, उस राज्य को छोड़कर भागना पड़ा। मैं स्वयं भी उससे युद्ध नहीं कर पाया। हमने वहाँ से मथुरा छोड़ दी और द्वारका जी में जो जाना वहाँ पर तय कर लिया। यदि वह है तो राजसूय यज्ञ आप नहीं कर सकते, पहले आपको उससे युद्ध करना पड़ेगा। जब आप चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं और सभी राजाओं से आप शक्तिशाली बन गए तभी राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर की यह इच्छा, युधिष्ठिर ने क्या किया, राजसूय यज्ञ करने का छोड़ने का जो मन बना लिया, लेकिन भीम को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोलते हैं कि नहीं भैया जो है वह राजसूय यज्ञ जरूर करेंगे और अपनी विजय को प्राप्त करेंगे। मैं क्या करूँगा, स्वयं जरासंध से युद्ध करूँगा। और अर्जुन ने भी उत्साहित करने वाली बात कही, जिससे श्री कृष्ण ने क्या किया, उसका समर्थन किया, क्योंकि जो जरासंध था वह अकारण ही राजाओं को जीत कर अपने राज्य में मिलाता और राजाओं को बंदी बना लेता। उसकी जो नीति थी वह अच्छी नहीं थी। तो जरासंध से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन, भीमसेन क्या करते हैं, वल्कल वस्त्र पहनकर व्रती जैसे लोगों का वेश बनाया, जैसे साधु लोगों का वेश बनाकर जाते हैं और जरासंध की राजधानी पहुंच जाते हैं। जरासंध वहाँ पर उनका बहुत आदर सत्कार करता है। अर्जुन और भीम जरासंध के आदर सत्कार का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे वह दुश्मनी की भावना, क्योंकि वह तो युद्ध करने आए थे। तो श्री कृष्ण ने उनके व्रत रखने की बात कही और आधी रात बाद बात करने का समय बताया, क्योंकि युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भी साथ में गए, उन्होंने तो बातें की जरासंध से, लेकिन अर्जुन और भीम थे वह बात करने को तैयार नहीं हुए, न ही उनके आदर सत्कार का उन्होंने सम्मान किया, कुछ भी उनसे बात नहीं बोले। तो श्री कृष्ण ने बता दिया, बहाना कर दिया कि अभी उनका जो है क्या है, नियम में व्रत है, वह आधी रात में ही बात करेंगे। अब इस प्रकार जरासंध जो होता है मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर चला जाता है, लेकिन आधी रात को जब यज्ञशाला में वो देखता है तो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सबकी दशा दिखता है कि यह तो कोई साधु सन्यासी नहीं लगते, यह तो कोई राजा महाराजा ही लगते हैं। उनके रंग ढंग देखते हैं तो जरासंध को आशंका हो जाती है और वह इससे श्री कृष्ण बताते हैं कि हम तीनों ही जो तुम्हारे शत्रु है, तुम्हें हम तीनों में से किसी से युद्ध करना होगा। अब जरासंध और भीम में कुश्ती हो जाती है, युद्ध होता है और जरासंध दोनों में 13 दिन तक युद्ध चलता है। अंत में 14वें दिन जो है भीम जरासंध को जमीन पर पटक कर मार देता है। भीम की राजा जो भीम की जीत होती है और जरासंध का अंत हो जाता है। अब जरासंध के बाद पांडव जो थे उन्हें राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर दिया करना, क्योंकि अब उन्हें किसी बात की कोई शंका नहीं थी, जिसमें देश के सारे राजा आए थे। इस अवसर पर श्री कृष्ण अग्र पूजा सहदेव द्वारा की गई तो शिशुपाल को यह अच्छा नहीं लगा। सभी राजाओं को वहाँ पर बुलाया गया और अग्र पूजा मतलब जो आखिरी में पहली पूजा थी वह करने के लिए किसको बोला गया, सबसे छोटे भाई सहदेव को बोला गया। लेकिन शिशुपाल ने इस बात में अड़ंगा लगाया, है ना, उसमें क्या विघ्न पैदा कर दिया। उसका कहना था कि मामूली व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित करना अन्याय की बात है, उससे शक्तिशाली राजा तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। उस पर उसने श्री कृष्ण जरासंध को कुचक्र से मारने का आरोप भी लगाया। वह शिशुपाल को
शिशुपाल जो है भीम और श्री कृष्ण पर आरोप लगाने लगा कि इनने क्या किया है, कुचक्र करके जरासंध को मारा है। तो अंत में सभी राजाओं को वो लेता है, कुछ राजा जो उसके फेवर में हो गए थे, उसके पक्ष में हो गए थे, उनको लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो युधिष्ठिर उसे रोकता है, लेकिन उसका जो घमंड है वो बढ़ता ही जाता है। अंत में श्री कृष्ण के साथ हुए युद्ध में शिशुपाल जो है मारा जाता है और उधर राजसूय यज्ञ जो है पूरा हो जाता है और राजाधिराज की उपाधि जो है महाराज युधिष्ठिर को, सम्राट युधिष्ठिर को मिल जाती है। अब आज की वीडियो में यहाँ तक, अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।